हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इट्स चेष्टा वाशने। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी को कवर किया था। उससे पहले हम इक्विलिब्रियम, कंपोनेंट्स और बीओपी इन सब चीजों को कवर कर चुके हैं। सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी को कवर करेंगे। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी। तो हम लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि बीओपी इंपॉर्टेंट बेसिकली है क्यों किसी भी कंट्री के लिए। जिसमें पहली हेडिंग हमारी आ जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जिस भी कंट्री का हम बीओपी निकाल रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए बीओपी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? बोरोइंग्स बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द डिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री। बोरोइंग्स क्या होती है? मतलब जो भी हमने उधार लिए हैं। अब बोरोइंग्स यहाँ पर बीओपी में इंक्लूड होती हैं, जो हमने कंपोनेंट्स में कवर किया था कि कैसे कैपिटल अकाउंट में। तो देखो, बोरोइंग्स अगर हम किसी भी कंट्री से ले रहे हैं, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उस कंट्री पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड है। तभी हम, क्योंकि हमने उससे पैसा मांगा है और हमको वो विद इंटरेस्ट वापस चुकाना भी है। ठीक है, तो बोरोइंग्स क्या दिखाती है कि कंट्री की डिपेंडेंस दिखाती है कि वो दूसरी कंट्री पर कैसे डिपेंड है। हायर डिपेंडेंस इंडिकेट्स लोअर स्टेटस ऑफ, मतलब लोअर फाइनेंशियल स्टेटस एंड वाइस वर्सा। ज्यादा बोरोइंग है किसी कंट्री की, इसका मतलब वो ज्यादा डिपेंड है दूसरे कंट्रीज पर, और जो कि क्या दिखाएगा कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लो है। उसका फाइनेंशियल स्टेटस लो है, इसी वजह से वो बोरोइंग्स कर रहे हैं। और ज्यादा लो होगा तो वो ज्यादा बोरोइंग्स करेंगे, ज्यादा बोरोइंग्स होंगी तो ज्यादा डिपेंडेंस होगी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने पहले थोड़ी बोरोइंग्स ली, फिर बहुत सारी ली, और अब उसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना लो है कि वो हायर डिपेंडेंट है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। वहीं अगर हम इसका उल्टा करें, जितनी कम बोरोइंग्स उतनी कम डिपेंडेंस और उतना ही अच्छा, मतलब उतना ही हायर फाइनेंशियल स्टेटस। आई होप पहली हेडिंग, पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, जिसको आप क्लास 11th में भी पढ़े हो, एनएफआईए के बारे में। तो बीओपी हमारा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड के बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बीओपी की वजह से ही मिलती है। मतलब बीओपी ही है जो हमें जितनी भी हमारी इनकम दूसरे देशों से बन रही है उसके बारे में बताता है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एनई से भी हम इसको डोनेट करते हैं, और एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम, इसको हम एनएफआईए से भी डिनोट करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बीओपी से हमें पता चलता है। कैसे कि बीओपी शोज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। अब बीओपी में 4 चीजें इंक्लूड होती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, और साथ में 2 चीजें और थी। आपको अगर नहीं पता तो आप जाइए और वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिली जाएगी। तो देखो, वहां पर क्या था कि 2 तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताए गए हैं, पहला सर्विसेज का, दूसरा गुड्स का। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी बीओपी शो करता है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। ठीक, अब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि मतलब जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से हमें जितना इंपोर्ट हुए हैं गुड्स उनको माइनस कर देना, तो हम टोटल निकाल पाएंगे कि ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, ज्यादा हमारा इंपोर्ट हुआ है। तो उसको ही हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। व्हेन नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस, मतलब इस इंक्रीज होने से क्या मतलब है, ये पॉजिटिव नंबर में आएगा। और ये पॉजिटिव नंबर में कब आएगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। निगेटिव मतलब जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जब एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा हुए हैं, नेट एक्सपोर्ट जब इंक्रीज हुआ है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो डिमांड है, डिमांड चल रही है हमारी मार्केट में, वो भी इंक्रीज होगी। और वहीं अगर ऐसा उसका उल्टा हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, तो ये भी डिक्रीज होगी। ठीक, इसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड एंड द एक्सपोर्ट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों बोला गया है? हमने ये भी पढ़ा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक बीओपी का कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट में। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, मतलब जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा रहेगा हमारी कंट्री में, तो मार्केट पोटेंशियल जो है कंट्री का वो भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। अब मार्केट पोटेंशियल से यहाँ पर क्या मतलब है? या तो प्रोडक्शन करना, या फिर जो भी मार्केट का इन्वेस्टमेंट है वो। अब ज्यादा पैसा है, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा, ज्यादा डिमांड भी रहेगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और जो मनी सप्लाई है उसमें भी बहुत अच्छा खासा कंट्रोल रहेगा, और कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मार्केट पोटेंशियल की वजह से इकोनॉमी बेटर भी होगी, और काफी चीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। और वहीं इसका उल्टा रहेगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो मार्केट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से डिमांड भी डिक्रीज होगी, सप्लाई भी डिक्रीज होगी, प्राइसेस हाई हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट के बदले अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, और पॉवर्टी आ जाएगी। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ। लास्ट हेडिंग रहेगी हमारी इंपॉर्टेंस की, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। मतलब बीओपी की वजह से हम लोग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज के इंफॉर्मेशन के बारे में भी जान पाते हैं। व्हेन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, मतलब जब हमारी इंडिया में इनफ्लो ज्यादा हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लो ज्यादा बढ़ गया है, आरबीआई विल फॉर्मुलेट मोर मनी। अब फ्लो ज्यादा हुआ, इसका मतलब आरबीआई के पास मनी ज्यादा हो गया। अब ज्यादा मनी वो अपने पास तो रख नहीं सकते, एक लिमिट होती है रखने की भी, तो फॉर्मुलेशन ज्यादा होगा, मतलब सर्कुलेशन ज्यादा होगा, कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द प्रेशर
ऑन डोमेस्टिक कंट्रीज, डोमेस्टिक करेंसी सॉरी, एंड वाइस वर्सा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, तो जब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, मतलब जो हमारी खुद की करेंसी है, उस पर ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इज द बाहर की करेंसी, मतलब जो भी जैसे यूरो हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, ये बाहर की करेंसी हमारी कंट्री में ज्यादा हो गई है, इसका मतलब जो रुपी है हमारा डोमेस्टिक करेंसी है, उस पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आरबीआई जो है वो फॉर्मुलेशन अपना मनी का ज्यादा कर देगी। वहीं इसका उल्टा, अगर एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ है तो प्रेशर कम रहेगा, तो आरबीआई जो है फॉर्मुलेशन कम करेगी, ठीक। तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज पे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है बीओपी की वजह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीओपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फैक्टर में, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मनी सप्लाई हो, नेट फैक्टर इनकम हो, या फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। आई होप बीओपी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीओपी एंड बीओटी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करो और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।